हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय श्री राम। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम में अहिन के माता, पठिन आई कही नहीं पाता। आज विधाता ने कितना सुंदर भोजन दिया है। आज इस बंदर को खा करके अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। ए बंदरी के बच्चे, आज मैं तेरा भक्षण करूंगी। देखिए मैया सुरसा ने वही कहा जो देवताओं ने कह करके भेजा। ये कौन मुझे खाने की बात कर रहा है? इसको देखकर के ये प्रतीत होता है यह कोई महिला है, और किसी महिला को हम अगर माँ शब्द से संबोधित करें या उसे माँ कहकर के पुकारें तो उसके अंदर ममता जागृत हो जाती है। तो क्यों ना मैं इसे माँ कहूँ। हे माँ, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए माता श्री सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ, और आप मेरे मार्ग को बाधित कर रही हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि राम काज कर फिर मैं आऊं, वो सीता की सदे प्रभु सुनाऊं। ये तत्व बदन बैठो आई, वो सत्य कहो मुझ जान के माई। मेरा मार्ग छोड़ दे मैया। मुझे माँ कह रहा है, माँ कह रहा है, जैसे मैं माँ शब्द सुनकर के पिघल जाऊंगी। नहीं, अभी आकर के मेरे मुख में बैठ जा। अगर मेरे मुख से बाहर निकल गया तो चला जाना। तो फिर सुन माता, ये मेरे लिए वो सम्मुख सेवा आवश्यक है। अरे उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश से जब मिलेगा मुझको तब मैं तेरी भोग करूंगा, और अगर तू नहीं मान रही है ना तो खोल अपना मुख, मैं आ रहा हूं तेरे मुख में खुद। जय जय श्री राम। जो जन भरत ही बदन पसारा, कब तन कीन तो गन विस्तारा। जय श्री राम। सो रहा जो जिन मुख नहीं खयबू, तुरंत पवन सुत पत्त से भयबू। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तही आनंद कीना, अतिलग रूप पवन सुत लीना। बदन बढ़ई पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। हे माता, जो मैंने आपको वरदान दिया था, जो मैंने आपको वचन दिया था, वो वचन मैंने अपना पूरा किया। अब आप मेरा मार्ग छोड़ दें और मुझे जाने दें। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब आप जाकर के शीघ्र ही श्री राम जी का काज करें। जय जय श्री राम। हे माँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी ज्यों ही लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा बना लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चलिव सुमर नरहरि। अब लंका में ज्यों ही प्रवेश किए
तो लंका के घर घर में घुस घुस करके देखने लगे आखिर मैया सीता कहाँ है। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। भवन एक पुनि तीखे सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंच गए और जिसको देख करके आश्चर्य करने लगे। और हमारे प्रदीप लोधी जी स्वच्छ भारत मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार पीएस इनकी तरफ से गुप्त दान प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। नमो राघवाय। क्या देख रहा हूं? मैं लंका में पहुंच गया और यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस भवन पर श्री राम प्रभु के आयुध के चिन्हों के आयुध के चिन्ह हैं और साथ में देख रहा हूँ यहाँ पर माता तुलसी विराजमान है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लंका राक्षसों की नगरी है और राक्षसों के यहाँ यह सब कैसे है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कहा गया है लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। जब लंका में सभी लोग राक्षस हैं, निशाचर हैं, तो फिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर वैष्णव भक्त कहाँ से आएगा, सज्जन पुरुष कहाँ से आएगा, या कोई संत कैसे आएगा? और अगर ऐसा है तो यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते हो ना कचुकार जानी। मैं इनसे हट पूर्वक जाकर के जानकारी प्राप्त करूंगा और इनसे मिलूंगा, क्योंकि किसी भी साधु से मिलने में हमारे किसी कार्य में कोई बाधा नहीं होती है, हमें कोई हानि नहीं होती है। तो मुझे जाकर के बहुत तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा। जहां मुंह से राम राम निकला तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई सज्जन है। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ब्राह्मण देवता, आपका आगमन लंका में, लेकिन मैंने आज तक आपको यहाँ देखा नहीं है। आप कौन हैं? प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे, जिस नाम से मैंने आपको जय श्री राम कहा तो आपने भी जय श्री राम कहा है। और आपके और जब मैं निहारता हूँ तो आपके प्रेम और अनुराग में ये मुझे लग रहा है जैसे कोई आप मेरे अपने हो। तो आप है कौन, मैं जानना चाहता हूँ। हे सज्जन पुरुष, अचरज है इन कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा? कांटों से भरे करीलों में ये मलयागिर का चंदन कैसा? कैसे तुम? हे भक्तराज, आप कौन हैं? क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लंका में आप जैसे, तो आप कौन हैं? मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण। अच्छा, हम तीनों भाइयों ने बहुत तप किया। तप करने के उपरांत ब्रह्मा जी से वरदान भी मांगा, तो मैंने वरदान में परमपिता परमात्मा की भक्ति मांगी थी। तभी से मैं प्रभु का आराधन कर रहा हूँ। और जिस समय से मैंने आपका दर्शन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे कोई अपने हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि लंका में मैंने आपको कभी देखा नहीं है। आप कौन हैं? आप अपने विषय में पूर्णतया हमें जानकारी दें। हे वैष्णव भक्त,
अचरज है इन कागों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलयागिरी में कोई चंदन कैसा। कैसे असुरों में भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामपासन करते हो। क्योंकि भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, क्योंकि आप और हम, ये हमारा पंथ जो है वो एक है। कैसे? आप और हम, क्योंकि आप भी भक्त हैं। हाँ हाँ, और मैं भी भक्त हूँ। आप भी भक्त हैं? मैं भी भक्त हूँ। प्रभु श्री राम की? नहीं, मैंने अभी आपको अपना भेद कहाँ बताया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तो प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और आप भी भक्त हैं। आप किनके भक्त हैं? लेकिन जो आपने अनुमान लगाया, हाँ। बस यही सत्य है। आप जिनका दिन रात नाम लेते हैं, जिनका जप करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का परम पिता का सेवक हूँ, उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान, अगर आप हमारे रहने की बात पूछ रहे हो कि लंका में हम रहते कैसे हैं, तो सुनो पवन सुत रहीन हमारी, जिम दसनन मह जीव विचारी। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रहा करती है। ये राम नाम अंकित है। तुम विचार कर रहे होगे लंका में राम नाम कैसे लिखा है। यदि मेरा भाई पूछता है तो मैं कह देता हूँ रा से रावण, माँ से मंदोदरी। किसी भी तरह उसे समझाकर वापस कर देता हूँ। किसी भी तरह चोरी छुपे अपने प्रभु का आराधन करता रहता हूँ। हमेशा यही विचार करता हूँ कि मैंने निशाचर वंश में जन्म लिया है, मैं निशाचर हूँ, मैं अधम हूँ। जब निशाचर हूँ तो शायद प्रभु श्री राम मुझे कभी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, मैं यही विचार किया करता हूँ हनुमान। लेकिन जब तुम्हारा आगमन हुआ तो मैं विचार कर रहा हूं कि प्रभु की कृपा मुझ पर हो रही है, क्योंकि अब भरोस मोह भा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि बिना परमात्मा की कृपा से सत्य दर्शन नहीं हो सकते, जो आज मुझे तुम्हारे जैसे संत के दर्शन हो रहे हैं। भक्त विभीषण, सुनो विभीषण, प्रभु का रीति, क्योंकि प्रभु की हमारे ऐसी रीत है कि भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। आप मुझे ही आप देख लीजिए, क्योंकि मैं वानर हूं, तुच्छ जात का हूं। क्योंकि मेरे लिए तो कहा गया है, प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है केवल, उसे सारा दिन आहार नहीं मिलता है। फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की और मेरे सभी दोषों को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो प्रभु ऐसे हैं और आप पर अवश्य कृपा करेंगे। हनुमान, तुम्हारी बातों को सुनकर विश्वास हो गया है। तुम मुझे, अब मैं जानना चाहता हूँ लंका में आने का कारण। लंका में आने का कारण ये है कि मैं मातेश्वरी जानकी जी की खोज में आया हूँ हनुमान, और मैंने उनको हर जगह देख लिया जहाँ तक, लेकिन मुझे कहीं भी मैया के दर्शन नहीं हुए। हनुमान, हम में तुम में केवल एक ही अंतर है। तुमने जगत पिता के दर्शन किए हैं, जगत माता के नहीं, और मैंने जगत माता के दर्शन किए हैं, जगत पिता के नहीं। मैं आज तुम्हें जगत माता के दर्शन कराऊंगा। तुम मुझे वचन दो कि आने वाले समय में तुम मुझे जगत पिता के दर्शन कराओगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आने वाले समय में मैं प्रभु से आपको अवश्य मिलाऊंगा। तो ठीक है हनुमान, अब तुम माता जानकी की सुध लेने के लिए आए हो तो सीधे चले जाना, फिर बाएं दिशा को मुड़ जाना। सामने तुम्हें एक वाटिका दिखाई देगी। उस वाटिका में अशोक का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हैं, निरंतर प्रभु के नाम का जाप कर रही हैं। और जब से वो लंका में आई है, ना तो उन्होंने लंका का जल ग्रहण किया है, ना अन्न ग्रहण किया है, केवल रोती रहती है, प्रभु का आराधन करती रहती है। पर मैं पहचानूंगा कैसे? आप अशोक वाटिका में जाए, माता जानकी को वहां देखेंगे बैठा हुआ तपस्विनी के भेष में, वो प्रभु का आराधन करती होगी, आप स्वयं पहचान जाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये संयोग है, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, उसी समय तय अवसर महाराज रावण, मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए महाराज रावण सीता जी के पास में पहुंचे। तही अवसर रमण पे ना को उतारे, रमण पे